हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। तो केमिस्ट्री वाले सर क्वेश्चंस लेकर आए हैं, आप देख के समझ गए होंगे, पीरियोडिक टेबल PYQs। तो पहली बात, हमें 2022 में पहला क्वेश्चन पूछा गया कि 119 का आइपेक नेम क्या है। तो जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि वन को हम लोगों ने बोला हुआ है अन, फिर अगले वन को हमने बोला हुआ है अन, फिर जो 9 है उसको हमने E थ्री वर्ड्स में आप नाम देंगे तो अन, अन, इनियम, और सिंबल हो जाएगा UUE। ये हमारे पास 2022 का क्वेश्चन था, अन अन इनियम। ठीक है जी। उसके बाद हमसे डिस्कशन हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन का, 2020 में आया वो। 2020 का क्वेश्चन क्या था? उसने आइपेक सिंबल दिए और साथ में हमें नाम दिए, उसमें से मिसमैच ढूंढना है हम लोगों को। तो एक कोड सीखे मेरे से आप, 90 से लेकर 103 तक, वहां से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। थापा यू नेपाली, थापा यू नेपाली, पूछे अमेरिका, कमबैक कैलिफोर्निया। तो थापा यू नेपाली हो गया, ये 90 होएगा, ये 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, यहां तक की बात है। जबकि यहां जो मैं एलिमेंट दिए हैं, अन निल, अन निल निलियम, अन निल निलियम, अन निल निलियम, अन निल ट्राइयम, अन निल हेक्सियम, अन अन अनियम। तो श्योर की 98 तक तो है नहीं वो। अब उसके बाद जो हमारा 99 नंबर है, मैं आपको हमेशा बोलता रहा हूं कि वो कौन है जी? आइंस्टीनियम। आइंस्टीनियम को ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग कि आइंस्टीन, जब भी आप किसी भी एक ओल्ड साइंटिस्ट के बारे में दिमाग में विचार लाते हैं, जो सुबह से जो आपके जब से आप छोटे हो तब से चल रहा है, वो आइंस्टाइन की शक्ल देख के याद आ जाएगा, आइंस्टीनियम। आइंस्टीनियम के बाद आपके पास है FM। ठीक है जी, ये फर्मियम है, ये 100 नंबर है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास जो मेंडलीवियम है, यहां आपके पास आइंस्टीनियम, ये फर्मियम है। ठीक है जी। यहां से आप फर्मियम के बाद आप ऐसे भी याद करें, FM 101 नंबर, FM नो लिसन। आइंस्टाइन बनने के लिए FM नो लिसन, आइंस्टाइन बनना है, FM नो लिसन, आपने FM नहीं सुनना है। ये 102 नंबर हो गया, ये 103 नंबर हो गया। तो एक यहाँ हल्की मिस्टेक थी, मैंने सुधार दी है। अन निल अनियम था ये 101 नंबर। तो 101 नंबर तो आपके पास मेंडलीवियम है ही, ये मैच कर गया। 103 नंबर लोरेंशियम है ही, मैच कर गया। अब आपके पास है जी 111, 111 और 106। जब मैं आपसे पार्ट 2 पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा था, तो 106 नंबर एलिमेंट को यहां सी बोर्जियम नाम दिया था उसके ओनर में, सी बोर्जियम। तो एक ही हमारा गलत निकलता है, मेरे सामने पीरियोडिक टेबल भी है। वहां का जो आपके पास DS है, DS वो 110 नंबर पे है, अन अन नीलियम पे 110 नंबर डरम स्टेडियम है, 110 नंबर डरम स्टेडियम है। बच्चे कहेंगे याद रखने पड़ेंगे, एनसीईआरटी की पीरियोडिक टेबल में लिखा है, इसलिए थोड़ा फोकस तो इसको करना पड़ेगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, थापा यू नेपाली, पूछे अमेरिका, कमबैक कैलिफोर्निया। आइंस्टाइन बनने के लिए आपको FM नो लिसन, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम नो लिसन। ठीक है जी। आइंस्टाइन बनने के लिए नो लिसन क्या है? FM नो लिसन, FM नो लिसन। ठीक है जी। फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल का टॉपिक शुरू हो गया, जिसमें 2017 का क्वेश्चन है कि Z इज इक्वल टू 114। अब इसके भी मैंने आपको ट्रिक बताई है कि जैसे 113 देखो ग्रुप नंबर 13, 114 देखो ग्रुप नंबर 14, 115, 116, 117, 118, यहां से 15वां ग्रुप, 16वां ग्रुप, 17वां ग्रुप, 18वां ग्रुप, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा वो NH2 होगा, कार्बन वाली फैमिली है। ठीक है जी। तो मेरे पास इसमें पहले ऑप्शन में
कार्बन फैमिली है तो मैंने सीधे सीधे पहले को हिट कर दिया है, 114 देखकर सीधे सीधे हिट कर दिया है। अगला क्वेश्चन इसी में से है 2002 का, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को लेकर। एन एटम हैज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन उसने सबसे पहले लिखा हुआ है AR, जिसको मैंने शॉर्ट कर दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2। आपके नोट्स में एक हिंट है, एस से पहले डी देख लो, एस से पहले डी देख लो तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। तो इसका मुझे अगर ग्रुप पता करना हो तो मैं इसको IUPAC के अकॉर्डिंगली स्टार्ट के 2s से, अगले पूरे के पूरे 10 डी ब्लॉक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये जो पांचवा है ये 3d3 4s2 कॉन्फ़िगरेशन का है, 3d3 4s2 कॉन्फ़िगरेशन का है। तो इसमें आपका पहला आंसर आ जाएगा फिफ्थ ग्रुप। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर आपको लास्ट में एस मिलता है तो एस से पहले नजर मार लेना कि डी तो नहीं है, अगर डी है तो इन दोनों का सम कर दे। मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बना लेता हूं, मान लो 2023 का क्वेश्चन है, उसने लिखा 3d10 4s1, तो एस से पहले देख लो डी है कि नहीं है, इन दोनों का सम कर लो तो ये आपका 11th ग्रुप हो जाएगा, और मेंडलीव वाला ये फर्स्ट बी ग्रुप हो जाएगा। ठीक होगी बात। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये 1995 का क्वेश्चन है, 1995 का क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज, ये मैंने लिखा जी नियोन 3s2 3p3। ठीक होगी बात। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो द अबो, मतलब इस एलिमेंट के जस्ट बिलो है, तो इसको देखकर पहले पहचान ले, 10 + 5 15 हो गया। 15 पे कौन आता है? फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक एंटीमनी, बिस्मथ। ये 7 नंबर पे, ये 15 नंबर पे, 15 में 18 ऐड करें 33 नंबर पे है। तो इसके लिए मैजिक नंबर्स काम करेंगे, 2 88 18 32। अगर आपको ये लाइन समझ नहीं आ रही है तो फिर मैं एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और एक बात बोल दूं, फिर आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है इस चैप्टर को पढ़ने की, क्योंकि मैं कॉमन बातें बोल रहा हूं कि आप जब PYQs करने लगो तो ऐसा तो है नहीं आपने 2 साल पढ़ाई नहीं की होगी, 1 साल पढ़ाई नहीं की होगी, तो आपने 2 88 18 32 सुना होगा, ये मैजिक नंबर्स है। तो नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है, उसमें 18 ऐड करके क्या बनाएंगे? आर्सेनिक बनाएंगे। तो इसमें आंसर सी बनेगा, हमारा आंसर सी बनेगा। फिर एक क्वेश्चन बना 1993 में, ठीक है, उसने कहा जी Z = 33 है। मैंने कहा ठीक होगी बात, जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना कि नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, आर्सेनिक की बात कर रहा था। ठीक हो गया। इट विल बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल, कहां पुट करें? तो नाइट्रोजन 15वें ग्रुप का मेंबर है जिसको 5th AB बोलते हैं। फिर नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, और 115 नंबर पे है। अगर आपने पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा है तो ये भी अपडेट हो चुका है एलिमेंट। 115 पे जो नंबर एलिमेंट है वो मॉस्कोवियम है, MC मॉस्कोवियम, ये NCERT में अपडेट हो चुका है। तो 5वां ग्रुप या 15वां ग्रुप, तो मैं इसमें ऑप्शन देखता हूं 1st 3rd 5th और 7th। 1993 में था, ऑप्शन में 15 दे नहीं रखा, तो 5वां ग्रुप देखेंगे। वैसे IUPAC के अकॉर्डिंगली 15वां ग्रुप होता है और मेंडलीव के अकॉर्डिंगली 5वां ग्रुप होता है। 15 है नहीं तो 5वां सिलेक्ट करना मेरी मजबूरी है। ठीक होगी बात। अगला क्वेश्चन मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन का ही है, हमारे इस वीडियो का 7वां क्वेश्चन है, और ये 1989 बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो मैं खुद भी 8वीं 9वीं में हुआ करता था। द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स का दे रखा है। उसने कहा 4 एलिमेंट्स आर गिवन, विच एलिमेंट डजंट बिलोंग टू द सेम फैमिली। देखो इसका बड़ा आसान तरीका होता है, मैं आपको बताता हूं। पहले जिनोन लिखा, 4A14 लिख दिया, फिर 5D10 लिख दिया, फिर 4S2 लिख दिया। ठीक है, मैं वीडियो पॉज करके लिखता हूं, आपका टाइम ना खराब हो। क्वेश्चन कह रहा है कि डजंट बिलोंग टू सेम फैमिली। एस देखा, डी मिल गया, एस देखा, डी पीछे पड़ा हुआ है, एस देखा डी, तो ये भी डी ब्लॉक है, ये भी डी ब्लॉक है, ये भी डी ब्लॉक है। ये भाई साहब निकले जो डी ब्लॉक नहीं है। अगर आपने 1 से 7 में बीच वाले क्वेश्चन देखे हो तो मैंने बताया था एस से पीछे झांक लो, एस से पीछे झांकने पर अगर आपको डी दिखता है तो डी ब्लॉक है, एस से पीछे डी नहीं है तो फिर वो एस ब्लॉक होएगा। और एस के बाद अगर पी पड़ा हुआ है, S2 P1 P2 P3 P4 P5, तो फिर वो आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट होएगा। अब हमारे पास अगला शुरू हो रहा है
पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो ये मेरा 8वां क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा हुआ है। क्या पूछ रहा है वो? फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। मुझसे पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो भाई साहब सीधी सी बात है, ये एक्सेप्शनल केस और ये एक्सेप्शनल केस है। लिथियम के बाद बोरोन, बेरिलियम है, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, फिर फ्लोरीन और फिर उसके बाद कौन है जी? नियोन। ये गड़बड़ क्यों हुआ? इसकी वजह है पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये गड़बड़ क्यों हुआ? इसकी वजह है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑप्शन जब मैं देखता हूं लिथियम, बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम मुझे बाद में रखना है, बोरोन के बाद में रखना है, लिथियम, बोरोन, दो ही ऑप्शन बचते हैं। और पीएमटी में अगर आप थोड़ा सा तरीके से जाएं तो आपको 50-50 सीधे सीधे मिल जाएंगे। तो लिथियम, बेरिलियम से पहले बोरोन, लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो ये थर्ड ऑप्शन चूज होएगा। यहां NO ऑन हो गया है और जो BeB है वो BBE हो गया है, जो BeB है वो BBE हो गया है। ठीक होगी बात? अब मैं चलता हूं जी क्वेश्चन नंबर हमारे इस वीडियो का 9th। और ओडिशा 19, जब ओडिशा में फ्लड आया था तो 2 बार हुई थी पीएमटी, वहां के स्टेट वालों के लिए पर्टिकुलर हुई थी। तो इन्होंने कहा मैच द ऑक्साइड गिवन इन कॉलम 1 विद इट्स प्रॉपर्टी गिवन। तो न्यूट्रल एसिडिक बेसिक दिए हुए। तो Na2O फर्स्ट का मेंबर है, फर्स्ट के सारे ऑक्साइड्स बेसिक है। तो इन्होंने इसके सामने क्या लिख दिया? न्यूट्रल। तो पहला ऑप्शन ही क्या हो गया? गलत। उसके बाद Al2O3, बेरिलियम का एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशन, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं पूरा एस ब्लॉक आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ये हमारे पास थर्ड का मेंबर है जो नेचर में एम्फोटेरिक है, और इसको क्या लिख दिया? बेसिक लिख दिया। ये भी गलत हो गया। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज ऑल करेक्ट पेयर्स। तो करेक्ट पेयर हम ढूंढे अगर, तो इस फर्स्ट के साथ ये जो बी है ये मैच करेगा, फर्स्ट के साथ बी मैच करेगा। ऐसे ऑप्शन 2 बचते हैं मेरे पास। उसके बाद उन भाई साहब ने N2 लाफिंग गैस, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के स्टार्ट के दोनों, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के स्टार्ट के दोनों न्यूट्रल है। तो ये भाई साहब न्यूट्रल, इन्होंने इसको एसिडिक लिखा हुआ है। तो एसिडिक तो अभी तक कोई आया नहीं है तो मैच करेगा नहीं। Cl2O7 नॉन मेटल के मैक्सिमम ऑक्साइड्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे होते हैं जी? एसिडिक। इसको एम्फोटेरिक लिखा है। तो मैचिंग क्या बनी? मैचिंग में अगर आप ध्यान से बात को सुन रहे हो, 1 2 3 4, तो जो फर्स्ट है उसके साथ मैच कर गया बी, सेकंड के साथ मैच कर गया यहां ए, ये बी, ये सी, ये डी, सेकंड के साथ मैच कर गया डी, और थर्ड के साथ N2O न्यूट्रल, और फोर्थ के साथ क्या मैच कर गया? एसिडिक, सी। तो आपके पास आंसर मैच कर जाएगा डी। ठीक है जी। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक और हायर ऑक्सीडेशन नंबर में हो तो और भी मजे वाली बात है। 4 मेटल के ऑक्साइड को सीधा सीधा आप हाइड्रोजन चैप्टर में मेरे से पढ़ चुके हो। वो क्या है जी? अगर आप 1330 एल्यूमिनियम एंड जिंक, ठीक है जी, लेड और टिन, इन चारों को लेकर चलते हैं तो ये हमेशा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है जी। 2018 का पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। तो मोस्ट एसिडिक के लिए उसने कहा MgO, ये तो बेसिक है, BeO ये एम्फोटेरिक है, BeO मोस्ट एसिडिक। तो भाई साहब जो सेकेंड के मेंबर्स हैं, वैसे मैं इसको एस ब्लॉक से भी जोड़ सकता हूं, BeO से नीचे तक जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। तो जो BeO है ये नेचर वाइज क्या है जी? एम्फोटेरिक। इसका मतलब इन सब में से सबसे अच्छा ऑक्साइड जो एसिडिक मिलेगा वो BeO ही मिलेगा, बाकी सारे तो बेसिक ही हैं। और इस BeO का डायगोनल रिलेशन है एल्यूमिनियम से, तो इससे पीछे जो क्वेश्चन था 2019 का, इस 2018 से वो मैच कर रहा है। ठीक हो गया। 11वां क्वेश्चन उठा रहा हूं जी। ये मेरे पास नीट जो पहली बार हुई थी 2016 में, वहां भी 2 बार हुआ था पेपर, 2016 में भी। इसने कहा जी, और 2016 का पेपर थोड़ा सा टफर एंड पे था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डजंट एग्री विद वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट।
तो कौन सी प्रॉपर्टी से हमें मैचिंग नहीं दिख रही उसकी तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो मैंने बोला था टफर साइड पे था हमारा नीट 2016 का पहला पेपर भी और दूसरा भी। उन्होंने कहा जी डेल्टा एच इजी, तो डेल्टा एच इजी डजंट एग्री में, ये वाला डजंट एग्री में आ रहा है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट मानी गई है, तो ये हमारा डजंट एग्री में आ गया। और सुने, उसने कहा जी मेटेलिक रेडियस का बढ़ता हुआ ऑर्डर, लिथियम सोडियम पोटेशियम बिल्कुल ठीक चल रहा है जी। आयनिक साइज जो जितना नेगेटिव है, सेकंड नंबर वीडियो देखना, उसमें बता रखा है मैंने, जितना नेगेटिव जितना पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो साइज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और डिक्रीजिंग में जितना पॉजिटिव साइज है, ये आपको पता लग ही गया होगा। उसके बाद यहां थोड़ा सा फिर गड़बड़ की इन्होंने, या तो बुक की प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आंसर तो मेरा पहला बन ही गया, लेकिन बोरोन कार्बन यहां ऑक्सीजन नाइट्रोजन होना चाहिए था, तो दो आंसर इसके बन जाएंगे। और नीट साफ साफ लिखती है, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हो ढंग से, नीट साफ साफ लिखती है कि अगर दो आंसर आए तो आप अटेम्प्ट जरूर करें उसको, तभी आपको नंबर मिलेंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट 2015 का क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन जो मैं आपको आज की वीडियो का बता रहा हूं। उन्होंने कहा जी ओ में इलेक्ट्रॉन जोड़ा, ओ माइनस बन गया, ओ माइनस में इलेक्ट्रॉन जोड़ा, ओ माइनस 2 बन गया। ठीक हो गया। उन्होंने कहा कि जो पहली वैल्यू है -141 है, और जो दूसरी वैल्यू है वो +780 है। जो पहली वैल्यू है वो -141 है, दूसरी वैल्यू प्लस, ये दूसरी वैल्यू +70 क्यों हो गई? तो अगर आप पीरियोडिक टेबल का तीसरा वीडियो देखेंगे मेरा, जो एनसीईआरटी से मैंने बनाया, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की पहली वैल्यू एक्सो एंडो हो सकती है, लेकिन दूसरी वैल्यू ऑलवेज एंडो ही होती है, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। तो उन्होंने जो ऑप्शन दिए, उसमें एक ऑप्शन में पढ़ता हूं जो आपको सबसे अच्छा लगेगा, 2015 में आया था ये, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ओवरवेज द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय द अचीविंग नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। बात ये नहीं कि वो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन बियर कर रहा है, कई बार दिमाग में बात आती है, लेकिन इन दोनों का जो रिपल्शन है खतरनाक, वो इलेक्ट्रॉन को इजीली जुड़ने नहीं देता है। 2014 में एक क्वेश्चन आया रेडियस का, वो उनका गलत आइडिया था, लेकिन फिर भी आपको अटेम्प्ट करना था, क्वेश्चन में गलती थी 2014 में, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं इसके सॉल्यूशन बना रहा था तब। उन्होंने कहा जी आयनिक रेडियस का करेक्ट ऑर्डर क्या है, जैसे H- लिखा, H+ लिखा, और फिर उन्होंने H लिखा, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये तो बड़ा होगा, ये थोड़ा इंटरचेंज होने चाहिए थे, तो मैं इसको सुधार के लिख देता हूं, इट शुड बी लाइक दिस वन, तो ये करेक्ट आंसर आ जाता, क्योंकि बाकी कोई मैच भी नहीं कर रहा ना। Na+ F- O-2, अगर ये उल्टा हो मेरी तरफ हो तो ठीक है, इन्होंने इसको ऐसे दे रखा है, तो ये तो गलत हो ही गया। उन्होंने कहा करेक्टली रिप्रेजेंटेड कौन सा है, तो फ्लोराइड, ऑक्साइड, Na+, फिर गड़बड़ कर दी, इन्होंने इसको बड़ा दिखा रखा है, जबकि होना क्या चाहिए था, कुछ ऐसा होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया था वहां क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। एल्यूमिनियम +3, फिर Mg+2, फिर आपके पास N-3, होना क्या चाहिए, कुछ ऐसा, क्या दे रखा है इन्होंने, इसका उल्टा, तो ये गलत हो गया। कुल मिलाकर इस पे चारों ही गलत थे, तो फिर मुझे इसको अटेम्प्ट जरूर करना था, लेकिन मैंने बता दिया सही क्या है, मोर पॉजिटिव लेस साइज, आप मेरा वीडियो चेक कर लेना, और मोर नेगेटिव मोर साइज, ये फंडामेंटल इसके पीछे काम करेगा। ठीक है जी। 2013 जो कर्नाटका नीट हुआ था, इलेक्शन से उस टाइम पे, तो वहां नीट इधर उधर हो गया था 2013 में, और वैसे भी नीट पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 में। तो कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इन्होंने पूछा हुआ है लीस्ट नेगेटिव से मोस्ट नेगेटिव की तरफ आपको बढ़ना है, लीस्ट नेगेटिव से मोस्ट नेगेटिव की तरफ बढ़ना है। तो भाई साहब एक बात ध्यान रखो, 7th A वालों का, हेलोजेंस का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जो हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में वो सबसे ज्यादा है, तो फ्लोरीन शुड बी ऑन टॉप। ये कौन सा ग्रुप है, 7वां ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, आपके पास 6ठा ग्रुप है, तो छठे वाले को इसके बाद आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखूंगा तो फ्लोरीन मुझे 3 जगह पे टॉप पे दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन यहां गायब हो गया। आपके सामने ये पीडीएफ भी पड़ी हुई, चेक कर लेना, या फिर जिस भी बुक को आप चेक करते हो उसमें 2013 का क्वेश्चन है कर्नाटका नीट का। अच्छा, इसके बाद मैं क्या लिखूं, उसके बाद उसने वहीं से सारा का सारा आंसर बन गया। फ्लोरीन के बाद उन्होंने एक जगह कार्बन, एक जगह कैल्शियम, एक जगह ऑक्सीजन दे रखा है, तो साफ सी बात है फ्लोरीन के बाद इमीडिएट ऑक्सीजन, देन अगला नॉन मेटल, फिर मेटल, फिर बोथ
अच्छा वाला मेटल, मतलब जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो वो पूरा के पूरा हमारा पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट हैंड साइड हुआ। और वैसे भी मैं आपको बताता रहता हूं, डेल्टा एच इजी का जो नेगेटिव वैल्यू है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या कर रहा है जी, इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हुआ आज की वीडियो का। तो टारगेट है इसके अंदर टोटल 48 क्वेश्चन है, पिछले 30-32 सालों के, 35 सालों के, वो हम चेक कर लेते हैं। रिलेवेंसी है, कुछ आउट है, मतलब जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि ये इस पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन, ये मेरे पास 2012 जब आपके पास सीबीएसई पीएमटी हुआ करती थी उसके प्री में आया था। नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, नॉट स्ट्रिक्टली मतलब इनकरेक्ट बताना है आपने। जैसे HF, HCl, HBr, HI इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर, पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 17 में है, आपने पढ़ा, ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर है। इन भाई साहब ने क्या कहा जी, ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर है। मैंने कहा हाँ जी आप बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। फिर उन्होंने कहा जी इंक्रीजिंग पीके, आपको पता है पीके के का इनवर्स है, अगर ये इंक्रीजिंग मान रहा है तो डिक्रीजिंग मान रहा है। और ग्रुप नंबर 16 के मुझे ऑक्साइड्स लिख के दे रखे हैं, H2O, H2S, H2SC, H2TE। आपको भी पता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अपना H इजीली लिबरेट नहीं करेगा, तो टॉप से बॉटम जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है। इनका भी एसिडिक नेचर बढ़ रहा है तो इनका भी बढ़ेगा। तो अगर एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो पीके कम होएगा। इन्होंने क्या कर रखा है, ये पी के का इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है, पी के का इंक्रीजिंग और के का डिक्रीजिंग। तो ये वाला स्टेटमेंट पूरी तरह से क्या हो गया, गलत हो गया, आपका आंसर मैच कर गया। आगे जाना चाहते हैं तो वापस वही है, अमोनिया, फोस्फीन, आर्सीन, फिर स्टीबीन। तो ये भी टॉप से बॉटम, हाइड्रोजन डोनेशन टेंडेंसी बढ़ रही है, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। रूल बना लो बच्चे, ग्रुप नंबर 13 से शुरू हो जाओ, 14 से शुरू हो जाओ और पीछे 17 तक चले जाओ। फ्रॉम टॉप टू बॉटम हाइड्राइड्स का एसिडिक नेचर, हाइड्राइड्स का एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग पावर CO2, SiO2, SnO2, PbO2। ग्रुप नंबर पी ब्लॉक एलिमेंट के 14वें ग्रुप का क्वेश्चन है, सब 4-4-4 में है, लेकिन लेड ड्यू टू पेयर बिकम्स इनर्ट थ्योरी, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं जिसको, उसके अकॉर्डिंगली ये +4 शो नहीं करता है, करेगा तो अनस्टेबल होकर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां ऑक्सीडाइजिंग में भी ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो ये 15 क्वेश्चन हमारे पास हुए 2012 तक। अगला क्वेश्चन जो 16वां नंबर है उसके बारे में बात कर रहे हैं जी हम लोग, आइसोइलेक्ट्रिक सीरीज, जो मेरी वीडियो नंबर 2 पीरियोडिक टेबल में आपको दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारे पास है इस वीडियो का 2012 का है, जब सीबीएसई पीएमटी हुआ करती थी। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत बताना है, अमंगस्ट द आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज। मेरी वीडियो नंबर 2 में देख लेना। स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस, जबकि होना उल्टा चाहिए था, मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलर क्या होएगा, ये बढ़ेगा, साइज क्या होएगा, घटेगा। ठीक है जी, ये बढ़ेगा, साइज घटेगा। तो इन्होंने क्या लिख दिया पहले ऑप्शन में, स्मॉलर द पॉजिटिव एंड स्मॉलर इज द रेडियस, ना हायर इज द पॉजिटिव, स्मॉलर इज द रेडियस। तो अगर आप एल्यूमिनियम +3 के बारे में बात कर रहे हैं, Mg+2 के बारे में बात कर रहे हैं, सोडियम +1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो साइज में ये बड़ा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, साइज क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, साइज क्या हो गया छोटा, पॉजिटिव चार्ज कम, साइज क्या हो गया हायर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो रहा है, फिर भी मैं सेकंड पढ़ देता हूं। अमंगस्ट द आइसोइलेक्ट्रिक सीरीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन, लार्जर साइज, हाँ मोर नेगेटिव। मैं तो कई बार क्लासेस में बोलता हूं कि मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और जो चार्ज है, साइज है सॉरी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका इलेक्ट्रॉन, साइज के लिए। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव साइज बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस एज 1 मूविंग डाउन टू द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक का है, टॉप से बॉटम साइज बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब पीरियड में लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो साइज कम होता है। तो पहला गलत हो गया,
2012 का क्वेश्चन था, ठीक ठाक सा स्टेटमेंट और अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट हो गई है। एनए 17वां क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, 2011 का है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Na बनाना है, जबकि हमारे पास Na से Na प्लस बनने में ये वैल्यू क्या चलती है जी? 5.1 eV, ये आयोनाइजेशन है। इफ I1, जिसको I1 बोल रहे हो आप, इसमें मुझे थर्मोडायनेमिक्स का एक सिंपल सा रूल याद आता है। अगर Na से Na प्लस बनना 5.1 है तो इसका रिवर्स ही तो हुआ, तो वो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? -5.1। तो लेवोजियर लैप्लेस रूल में लिखा हुआ है कि अगर फॉरवर्ड प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड क्या हो जाएगा जी? एक्सोथर्मिक। ये 2011 का क्वेश्चन था, तो सीधे सीधे इसमें आंसर हमारा ए टिक हो रहा था। फिर हम चलते हैं जी 18वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये 18 नंबर क्वेश्चन हुआ, ये 2011 का, ये मेंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक? यहां आपको फिर ग्रुप नंबर 13-14 पे जाना पड़ेगा। SnO2 लिखा, CaO लिखा, SiO2 लिखा और CO2 लिखा। तो वहां एक कोड, अगर आपने ग्रुप नंबर 14 का मेरे नोट्स देखे हुए और मेरे वीडियो सुने हुए, तो मैंने आपको बोला हुआ है कि सेकंड जो आपके पास फोर्थ ए ग्रुप है, ग्रुप नंबर 14, उसमें ट्रिक याद रखना, नो वन इज बेस। तो ऊपर के दोनों मेंबर एसिड एसिड है, ये भाई साहब क्या है जी? एम्फो है। और एम्फोट्रिक मेटल्स के 4 सेट तो आप याद कर लो, 13, 30, 50, 82। एम्फोट्रिक मेटल्स के 4 सेट तो याद कर लो, जो NaOH से रिएक्शन करके हाइड्रोजन भी देते हैं, 30, 30, 13, 30, 50, 82। ठीक है जी। एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड, 13, 30, 50, 82, ये याद कर लें। तो कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है, क्योंकि फर्स्ट डे सेकंड डे वाले बेरिलियम को छोड़कर सेकंड डे में सारे के सारे बेसिक मिलेंगे। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपके इसी वीडियो में कवर हो चुका है। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। ये 19 नंबर क्वेश्चन 2010 का है, आइसोइलेक्ट्रिक है, और मुझे सबसे ज्यादा शक आइसोइलेक्ट्रिक सीरीज पे ही है, जो कि मुझे हर एग्जाम में हिट करती हुई लगती है। तो ये कैल्शियम वाली सीरीज है। मैं सबसे पहले सल्फर लिखूंगा जी -2, फिर सल्फर के बाद क्लोरीन लिखूंगा जी -1, फिर मैं इसी सीरीज में पोटेशियम लिखूंगा जी +1, फिर मैं लिखूंगा जी कैल्शियम +2। तो अगर मैंने इस सीरीज में लिख दिया तो सबसे बड़े साइज का मोर नेगेटिव, फिर लेस नेगेटिव, फिर प्लस, फिर +2। तो ये मेरे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज हो गया। तो सबसे बड़ा सल्फाइड, फिर क्लोराइड, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम +2। ये हमारा 19वां क्वेश्चन था 2010 का। मोर नेगेटिव, मोर साइज, मोर पॉजिटिव, लेस साइज। ठीक होगी बात। अब उसने 2010 और 5 में क्वेश्चन आया, 2 साल रिपीट हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन बोला तो ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन। एक चीज हमेशा याद रखना, जो आप पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 17 और 15, 16 और 17 में जाते हैं, तो मैं 16वें ग्रुप के अंदर एक जनरली कोड बताता हूं कि सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड देन सल्फर, ऑक्सीजन। ओप्पो के फोन, ओप्पो टेक सेल्फी सर, आसान तरीका, ऑक्सीजन को पीछे उठा के रख दो। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। तो सल्फर और ऑक्सीजन में तो हमें पता है कि सल्फर का ज्यादा होएगा। और जो हेलोजेंस है ना बच्चे, हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हाई एंड पे है, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट पे पड़े हुए हैं। तो क्लोरीन टॉप हुआ, फिर फ्लोरीन हुआ, फिर सल्फर हुआ, फिर ऑक्सीजन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 28 था, उसमें मेरे पास ऑप्शन नंबर अगर मैं चेक करूं तो सेकंड में क्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन फ्लोरीन एंड सल्फर ऑक्सीजन करके आ रखा है। और जहां तक मुझे सल्फर की याद है वैल्यू -200 नेगेटिव के साथ है, इसकी -141 नेगेटिव के साथ है, -325 नेगेटिव के साथ है, और -348 या 49 नेगेटिव के साथ है। ठीक है जी। तो अगर याद भी कर लें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके तो ठीक है, क्योंकि मेरे अकेली केमिस्ट्री पढ़ानी है, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो ये डिमांड भी गलती हो गई है। तो ट्रिक बना के सीख लें, ओप्पोटेक सेल्फी सेल, या फिर ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन सबसे एंड में चला गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज में। 21 नंबर क्वेश्चन,
कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस, कैल्शियम मैग्नीशियम एंड देन फॉस्फोरस देन क्लोरीन। क्या पूछ रहे हैं जी? अमंग द एलिमेंट्स कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस क्लोरीन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। पहले तो इनको अरेंज करते हैं जी। फॉस्फोरस 15 नंबर पे, उसके बाद बीच में ही सल्फर गायब कर दिया, क्लोरीन 17 नंबर पे, तो फॉस्फोरस तो बड़ा दिखेगा ही दिखेगा। अब मैं ऑप्शन ढूंढूंगा जब, तो फॉस्फोरस शुड बी ग्रेटर देन क्लोरीन, फॉस्फोरस शुड बी ग्रेटर देन क्लोरीन, तो सी ऑप्शन गायब हो गया। फॉस्फोरस क्लोरीन से बड़ा है, फॉस्फोरस क्लोरीन से बड़ा है, फिर क्लोरीन फॉस्फोरस से बड़ा दिखा दिया, थर्ड ऑप्शन भी गायब हो गया। अब मैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन फॉस्फोरस, क्लोरीन फॉस्फोरस, मैग्नीशियम कैल्शियम, तो अगर आप मेरे को ढंग से सुने तो भाई साहब मैग्नीशियम कैल्शियम ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। मैं इस पूरे बोर्ड को पीरियोडिक टेबल मानूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड वालों का साइज क्या होता है? लार्ज, और राइट वालों का साइज क्या होता है? स्मॉल, तो ये तो छोटे होंगे ही होंगे। तो कैल्शियम फिर मैग्नीशियम एंड देन आपके पास मिलेगा जी फॉस्फोरस फिर क्लोरीन, क्योंकि फॉस्फोरस क्लोरीन से बड़ा ही होगा। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट साइज में क्या होती है? कमी। और कैल्शियम मैग्नीशियम में से ही 12 नंबर पे, 20 नंबर पे, और टॉप से बॉटम जाने पर भी लोकेट करूं, देखो मेरी बात सुनना, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम तो बड़ा होना ही था, इधर लोकेट करूं तो फॉस्फोरस क्लोरीन, फॉस्फोरस तो बड़ा होना ही था, और फॉस्फोरस मैग्नीशियम एक ही पीरियड, मैग्नीशियम तो बड़ा होना ही था, और मैग्नीशियम से कैल्शियम क्या होगा? बड़ा होगा। तो थोड़ा सा टेक्निकली क्वेश्चन करें बजाय इसके कि मैंने क्रैम क्या किया हुआ है, तो आपके फंसने के चांस ज्यादा है। टेक्निकली करें तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल ये क्वेश्चन। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जो बच्चों को सेग्रीगेट करके टॉप लेवल पे ले जाते हैं ना, उन क्वेश्चन, उन बच्चों के साथ भी ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा चल रहा है। शायद पेपर बनाने वाले टीचर को ही लग रहा है कि ये हमारे क्वेश्चन मेंस 2010 के बाद दर्शन हुए नहीं इसके, तो उनको लगता है कि 2023 में इसका हिट लग सकता है। अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज द हाईएस्ट कीटायन टू एनायन रेशो, साइज रेशो। तो अगर मैं एलिमेंट्स कंपाउंड्स लिखूं CSI, तो मुझे हाई चाहिए, तो मुझे कीटायन तो बड़ा चाहिए, यहां तक तो ठीक चल रहा था। एनायन मुझे छोटा चाहिए, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसकी वैल्यू तो बड़ी होगी, तो ये तो मुझे ज्यादा चाहिए, और ये मुझे क्या चाहिए? कम चाहिए, तभी तो वैल्यू हाई आएगी ना किसी भी न्यूमेरिकल में। CSF पे मेरा शक बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि कीटायन बहुत बड़ा है और एन बहुत छोटा है। फिर उसके बाद लिथियम फ्लोराइड पे मेरा शक बिल्कुल नहीं है। उसके बाद NaF पे भी मेरा शक बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो देख रहा था सबसे बड़ा कीटायन दोनों, सबसे छोटा एनायन ये वाला, तो मेरा आंसर ये आएगा। इसलिए इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन मानते हुए आप अपने दिमाग में लेकर चले। पेपर सेटर्स को लग रहा है कि ये क्वेश्चन हिट कर सकता है, जो मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के पेपर देखे हैं, इंक्लूडेड वाइट्रे एज वेल द जो मार्केट में इंस्टीट्यूट्स हैं। और क्वालिटी स्टडी के लिए वाइट्रे अनबीटेबल है। क्वालिटी स्टडी में जो हम पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, पेशेंस करके चले, सिलेक्शन हम देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 23, अमंग द एलिमेंट्स विद द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस व्हिच वन ऑफ देम मे हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके काम कर सकते हैं आप। ABC जो आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा ना, उनके नाम लिख लें। जैसे नियोन के साथ 4 है, तो 10 और 4 क्या हो गया? 14 हो गया, मतलब सिलिकॉन हो गया। उसके बाद आर्गन के साथ में 18 के साथ में 3D10 है, तो 28 हो गया। 28, 30, 33 हो गया, तो ये मेरे पास हो गया 33 वाला आर्सेनिक, 33 वाला, ठीक हो गया। उसके बाद मुझे उसने दे दिया नियोन के साथ में 13, मतलब एल्यूमिनियम। उसके बाद मुझे उसने दे दिया नियोन के साथ में 5, मतलब 15, मतलब फास्फोरस। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया, एल्यूमिनियम लिखा, सिलिकॉन लिखा, फास्फोरस लिखा, नीचे आर्सेनिक लिख दिया। और हाईएस्ट पूछेगा व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। और टॉप से बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। तो भाई साहब एक ही आंसर बन रहा है, जिसका नाम है फास्फोरस। डी आंसर इसमें हमारा टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द फॉलोइंग। साइज का क्वेश्चन है, समझ तो आप गए हैं साइज को कैसे करना है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज का क्वेश्चन है। कीटायन सबसे छोटा होगा, जो +2 में उससे बड़े पोटेशियम सर होंगे। सल्फाइड सबसे बड़ा होगा, क्लोराइड उससे बड़ा होगा। Ar 18 इलेक्ट्रॉन के साथ है, मोर नेगेटिव मोर साइज।
मोर पॉजिटिव स्मॉलेस्ट साइज, तो ये ऑर्डर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे पास इस वीडियो का। सल्फाइड 3 जगहों पे बड़ा है, क्लोराइड 3 जगहों पे छोटा है, फिर Ar और K+ है, तो पक्की बात है उसके बाद आप Ar फिर K फिर कैल्शियम +2 लगाएंगे, और फिर आपको सबसे बड़ा दिक्कत पता क्या हो जाएगी, कैल्शियम +2 हमारे पास एक ही जगह पे सबसे बॉटम पे है, तो चौथा तो मैंने बाहर वैसे ही कर दिया था, तो इसका ए ऑप्शन टिक हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन टिक हो जाएगा। उसके बाद जी 25वां क्वेश्चन है इस वीडियो का, हमारे पास 2007 में ही आया हुआ है, 2007 में। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द फॉलोइंग के बाद 25वां क्वेश्चन, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन एन एटम हैज लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मैं वही काम करूंगा जो भी थोड़ी देर पहले किया था, मैं एलिमेंट्स के नाम लिख लूंगा। एलिमेंट में सबसे पहले नाइट्रोजन है जी मेरे पास, फिर मेरे पास ये थोड़ा सा 2007 की प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं इसको लिख देता हूं, सोडियम है ये, वो P5 लिखा है, P6 है ये। अब ये बुक वालों की हो सकती है, नीट वाला भी ऐसे ही ब्लंडर करते हैं, आपको पता ही, पिछले साल भी किए थे उसने, उससे पिछले साल भी किए थे, हर साल ही करता है वो, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है जी मुझे लोएस्ट, तो भाई साहब लोएस्ट कम से कम नॉन मेटल तो होंगे नहीं, इन दोनों पे लड़ाई हुई तो ये कहता भाई साहब मेरा तो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो फर्स्ट के मेटल्स जिनके साइज बड़े उनका आयोनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम घटती है, लेफ्ट से राइट बढ़ती है, तो सोडियम लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पे हिट कर गया है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं जी अब हम। ये 2007 का है, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर से भी है, लेकिन आप समझ लें अब तो पीएमटी का टाइम आ ही गया है। इस क्वेश्चन में ना आपसे प्रोटॉन एफिनिटी पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हमारे पास 2007 का ही है, तो प्रोटॉन एफिनिटी को सीधा सीधा आप जोड़ें बेसिक स्ट्रेंथ के साथ, प्रोटॉन एफिनिटी बेसिक स्ट्रेंथ, प्रोटॉन एफिनिटी बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक होगी बात। तो सबसे पहले काम करना, अमोनिया HF, ये आयोडाइड है HI, और ये H2S है, तो इनमें से सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, HI, क्योंकि मैंने भी इसी वीडियो में बताया आपको, अगर किसी भी एटम का साइज बड़ा है तो उसके हाइड्राइड का बॉन्ड ब्रेक आसान है, सबसे अच्छा एसिड, तो ये पुअरेस्ट क्या बन जाएगा जी, बेस बन जाएगा। पूछा क्या, प्रोटॉन एफिनिटी मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर सबसे कम कहां है, क्वेश्चन नंबर 26 चल रहा है, और ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी अच्छा बेस कौन है, तो अच्छे बेस का एसिड सबसे क्या होना चाहिए, अच्छे बेस का एसिड, गुड बेस पुअरेस्ट एसिड, तो भाई साहब ये तो हमारी कैटेगरी से बाहर हो गए, अमोनिया HF और H2S। अब सल्फर भी बड़े साइज का था, इसका एसिड भी अच्छा है, तो HF एक फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज की वजह से पुअर एसिड हुआ, इसलिए इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो सबसे पावरफुल होगा। थ्योरी बता दूं, चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम, टॉपिक का नाम ब्रोस्टन-लोरी थ्योरी, एंड गुड एसिड गिव्स द पुअर बेस एंड पुअर बेस गिव्स अ गुड एसिड, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। 27 नंबर क्वेश्चन में मोस्ट बेसिक पूछ रहा है, और ये सारे के सारे में से एक तो एल्यूमिनियम जो एम्फोटेरिक है, फिर SiO2 जो ग्रुप नंबर 16 का मेंबर है, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेलुरियम, ठीक है जी। उसके बाद Sb2O3 है, उसके बाद Bi2O3 है। तो मुझे जो सबसे ज्यादा शक हो रहा है, जो लार्ज साइज का मेटल होगा, लार्ज साइज का मेटल होगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी कोई हाईएस्ट नहीं है, +3 है, तो मेटल के ऑक्साइड्स आपको किस नेचर के मिलते हैं जी, बेसिक। तो अच्छा बेस पूछ रहा था, फिर मैं आपको बता दूं, इसका टच सीधे सीधे पी ब्लॉक एलिमेंट से लगता है, पी ब्लॉक एलिमेंट से लगता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पीएच ऑफ आइसोमोलर सॉल्यूशन। ये फिर आपका पी ब्लॉक से जा रहा है, इक्विलिब्रियम चैप्टर से जा रहा है, लेकिन ठीक है अब इस वीडियो में सीख ही डालो इसको। आपसे वो कह रहा है जी Na2O, फिर आपको कह रहा है जी वो Na2S, फिर आपसे कह रहा है जी वो Na2SC, फिर आपसे कह रहा है जी वो Na2TE। एक काम करो, इन सब में पानी रख डाल दूं, सॉल्यूशन वर्ड यूज कर रहे हैं ना, NaOH 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 तो कॉमन है, यहां हमारा वाटर बनेगा, H2S बनेगा, H2SC बनेगा, H2TE बनेगा। सर हमें क्या पता चला, ऐसे सोचना है भाई साहब, सीधा पूछ रहा है पीएच, तो पीएच पूछ रहा है वो भी सॉल्यूशन की, और आइसोमोलर, और अगर हम इनमें इसी वीडियो में फिर डिस्कशन हो रखा है कि हम
अगर इन सब में से अच्छा एसिड ढूंढते हैं तो ये वाला, तो इसकी पीएच तो क्या होएगी, लोएस्ट होएगी। और इसकी पीएच क्या, पीएच समझते हैं ना आप लोग, 0 वाला एसिडिक, थोड़ा सा और आगे एसिडिक कम, और एसिडिक कम, 7 पे न्यूट्रल, आगे बेसिक, तो इसकी पीएच सबसे हाई होएगी। तो जो हमारे पास ऑप्शन में जिसको पीएच 1 दिया है वो दिया जी इसी को, तो पीएच 1 हाईएस्ट है ऑप्शन, पीएच 1, पीएच 2, पीएच 3, पीएच 4 सीधे सीधे आंसर आएगा। तो अगर इस बात को आप समझ गए तो कोई बहुत हैवी चीज है नहीं। उसके बाद आयनिक रेडियाई के बारे में बात कर रखी है कि आयनिक रेडियाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं तो इसमें सीधा सा रूल लगाता हूं, रेडियस हो एन स्क्वायर के शेल के डायरेक्ट है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्स है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बात खत्म हुई। डॉट क्वेश्चन है, 2004 का क्वेश्चन है ये डॉट क्वेश्चन है, 2004 का डॉट क्वेश्चन है। उसके बाद 30th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द आयंस O F NaMgL आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज आ गई है। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आपसे वो डिस्कस कर रहा है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आपसे वो डिस्कस कर रहा है किस बात का, ध्यान से सुनिएगा, कि मेरे पास आयोनिक रेडियाई का शो, मतलब इसमें हमें ऑर्डर क्या मिलता है। तो भाई सीधी सी बात है कि जिसपे मोर नेगेटिव चार्ज, तीसरी चौथी बार इस वीडियो में आ गया क्वेश्चन, ये F माइनस है, Na+ है, फिर Mg+2 है, Al+3 है, सबसे बड़ा O-, फिर फ्लोराइड, फिर Na+, Mg+2, Al+3। ये हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया है, ये हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया है। मेरे पास मेरे मोबाइल की 5% का बैटरी का वार्निंग आ गई है, बीच में खत्म हो गया तो ध्यान कर लेना भाई। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 30th शुरू हुआ था, ठीक है। अभी इस चैप्टर के 18 क्वेश्चन पेंडिंग है, लेकिन डॉट है, हा? जैसे 31 पूछ रहा है कि एसिडिक, I1, बेसिक और रेडियस का ऑर्डर क्या है, क्लियर। तो अगर आप कहें तो मैं इस 30th पे इसको एंड कर देता हूं, देन बचे हुए 18 का नंबर 2 वीडियो मैं इसमें बना दूंगा। तो ऐसा करते हैं, 30th पे इसको एंड कर रहे हैं, आप इसको एक बार देखना थोड़ा सा समझ के, फिर 31 से लेकर 48 तक डॉट क्वेश्चन है वो आराम से हमसे हो जाएंगे। मैं इस वीडियो को यहीं बंद करता हूं ड्यू टू बैटरी इश्यू। थैंक यू। केमिस्ट्री वाले सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं।